देखो बच्चों, थ्योरम है फर्स्ट, इफ f इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b and p dash is a refinement of partition p of closed interval a to b, then क्या प्रूव करना है आपको, दोनों ही पार्टीशन के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है बच्चों, फंक्शन का लोअर सम निकाल लेना है। एल एफ पी डैश और एल एफ पी, तो उनका जो रिलेशन आएगा ना वो ये आएगा हर पार्टीशन के लिए, हर रिफाइनमेंट के लिए। अगर पी डैश रिफाइनमेंट होगी ना पार्टीशन पी की, तो उस केस में आपका लोअर सम जब आप निकालोगे एल एफ पी डैश, वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा एल एफ पी से। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो यू एफ पी डैश आएगा ना वो लेस देन इक्वल टू रहेगा यू एफ पी से। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, इसमें डिफाइन किया गया है, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में डिफाइन किया गया है। पी एक पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी का, जैसा हर क्वेश्चन में हम लेते थे। इस क्वेश्चन में से एक चीज और ले ली कि जो पी डैश है ना वो रिफाइनमेंट ले ली पी की। ठीक है, अब हमें लोअर सम निकालना है और लोअर सम का जो रिलेशन आएगा ना पी और पी डैश के रिस्पेक्ट में वो देखना है। तो जब आप एल एफ पी डैश निकालोगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा एल एफ पी से, और जब आप यू एफ पी डैश निकालोगे वो लेस देन इक्वल टू रहेगा यू एफ पी से। ठीक है, प्रूफ देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पी डैश रिफाइनमेंट मान के चलेंगे। लेट पी डैश बी रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन पी। पी जो पार्टीशन लिया है वो इन जनरल जो लेते थे आप क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी का वही ले रखा है। सच दैट पी डैश है जस्ट वन एलिमेंट एक्जाई मोर देन पी, और वो जो एक्जाई एलिमेंट लिया है वो किस किस के बीच में लिया है, एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। ठीक है, देखो लेट पी डैश बी ए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A टू। ये हम मान के चल पड़े बच्चों कि जो P डैश है वो P की रिफाइनमेंट है। अब P पार्टीशन हम कंसीडर करेंगे, अब अपनी तरफ से क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x नोट x1 x2 अप टू बीच में कहीं एक्स आर माइनस वन भी होगा, एक्स आर अप टू कहाँ तक बच्चों, एक्स एन इज इक्वल टू बी। ये पार्टीशन ले लिया ए बी क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक है, अब ये पार्टीशन हमने ले लिया और पी डैश हमने पी की रिफाइनमेंट ली है। तो पी डैश अगर पी की रिफाइनमेंट है तो पी डैश में इस पार्टीशन से कम एक एलिमेंट ज़्यादा जरूर होगा। वो एक एलिमेंट मैंने मान लिया एक एलिमेंट ज़्यादा है, वो एक्जाई है। ठीक है, और वो एक्जाई कहाँ पे है, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, यहाँ एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच में। ठीक है, तो जो पी डैश रिफाइनमेंट बनी वो मैंने इस तरह से बनाई है कि एक्स नो एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स आर माइनस वन एक्जाई एक्स आर और एक्स एन। ये मैंने बना लिया बच्चों पी डैश जो रिफाइनमेंट बनाई है। लिख देना है आपको कि जो पी डैश है ना उसमें एक एलिमेंट अभी हम ज़्यादा लेके चले हैं, ज़्यादा और भी हो सकते हैं, बस फिलहाल हम प्रूव जो करेंगे वो एक एलिमेंट ज़्यादा लेके प्रूव कर रहे हैं एक्जाई। ठीक है, और वो एक्जाई कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच में, उस वाले सब इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, लोअर सम निकालना है पी डैश के रिस्पेक्ट में और लोअर सम निकालना है पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास है B और ये हमारे पास है A टू B है। अब ये जो पार्टीशन हमने लिया है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट लिया है वो है x नोट, फिर कहीं x1, फिर x2, फिर इसी तरह से यहाँ पर कहीं एक्स आर माइनस वन होगा, यहाँ पे एक्स आर होगा और अप टू फोन ये जो पॉइंट है ये है मेरे पास एक्स एन। यही लिया है हमने। अब अगर पी डैश पार्टीशन को देखो बच्चों आप, तो पी डैश के भी एक पॉइंट है ना एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन, लेकिन इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, कौन सा,
एग्जैक्टली, और वो कहाँ पर है, यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से बना के दिखाती हूँ आपको। ये आर है, ये लाइन सिस्टम, ये पार्टीशन पी के लिए बताया मैंने, और ये जो मैं बताऊंगी वो पार्टीशन पी डैश के लिए। ये ए, ये बी पॉइंट। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, x0, x1, x2 अप टू कहाँ तक, xr-1, ये xr अप टू ये जो पॉइंट है ये x है। अब इसके बीच में एक पॉइंट और भी तो था ना, एक्साइट, वो एक्साइट पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब जब हम लोअर सम निकालते थे तो लोअर सम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, बताओ। समेशन r इज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr डेल्टा, यही होता है f का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p। अब यहाँ से जो mr होता था बच्चों वो क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन ir या फिर ir क्या है, xr-1 to xr, यही है। जब आप ये निकाल रहे हो तो ठीक है, पी पार्टीशन के लिए तो हमने एमआर ये ले लिया, मतलब जब आप एक पार्टीशन लिया यहाँ से पी के लिए सब इंटरवल बना रही है, पार्टीशन पी के लिए सब इंटरवल्स बना रही है। I1 बनाया तो बच्चों x0 to x1, फिर I2 लिखा दो x1 to x2, फिर उसके बाद IR लिखोगे तो xr-1 to xr, और फिर लास्ट में IN सब इंटरवल लिखोगे तो बच्चों xn-1 to xn, यही आएगा। ये तो पार्टीशन P के लिए सब इंटरवल्स हमने बना दिए। फिर उसके बाद पार्टीशन P डैश के लिए भी आप सब इंटरवल्स बनाओगे। तो जब आप इसके लिए सब इंटरवल बनाओगे बच्चों तो देखो फर्स्ट सब इंटरवल तो यही आएगा, सेकंड सब इंटरवल भी यही आएगा, है ना। चेंज कहाँ पे होगा, चेंज यहाँ होगा। इसमें तो जब हमने IRX सब इंटरवल बनाया तो XR-1 to XR आ गया, लेकिन जब आप पार्टीशन P डैश के लिए सब इंटरवल बनाओगे बच्चों तो क्या आएगा, XR-1 to XI, एक तो ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, XI to XR। ठीक है, अब तीनों में ही हमें GL भी तो देखना पड़ेगा फंक्शन का, बाकी हर जगह तो सेम ही रहेगा। जैसे इसमें है, लिख देते हैं I1 लिखा मैंने x0 to x1, I2 लिखा मैंने x1 to x2, और फिर IR1 बोल देती हूँ बच्चों में ना, IR1 बोल देती हूँ। IR1 कौन सा है, ये XR-1 to XI, XR-1 to XI, फिर IR डबल डैश बोल दिया, ये कौन सा होगा, XI to XR, ये सब इंटरवल ये वाला है। ठीक है, अप टू IN वही है XN-1 to XN, या ठीक है। अब M1 क्या होगा, M1 बच्चों ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F इन I1, है ना। I1 दोनों में ही सेम है, दोनों में इक्वल है तो M1 ही रहेगा। फिर M2 क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F इन I2, तो I2 दोनों में इक्वल है, पार्टीशन P के लिए भी और ये है P डैश के लिए। ठीक है, P डैश के लिए तो M2 की वैल्यू सेम रहेगी आपके पास। फिर उसके बाद M3 भी ऐसे ही रहेगा, चेंज कहाँ आएगा, ये तो हमने बोल दिया MR क्या बोल रहे हैं हमने, जो XR-1 to XR जो सब इंटरवल है आपका, उसमें जो फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना, उसको हमने डिनोट किया है स्मॉल mr से। ठीक है, तो ये नोटेशन तो हमने इसके लिए ले ली, सब इंटरवल में जो फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसके लिए। यहाँ पर तो दो आ गए ना, एक सब इंटरवल ये आ गया और एक सब इंटरवल ये आ गया, तो इनमें तो कुछ और वैल्यू हो सकती है आपकी। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने मालूम।
क्या वैल्यू मान ली, इसमें जो आएगी जो एम आर डैश मान लिया हमने, एम आर डैश इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हमें चाहिए वैल्यू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, तो इसमें हमने जो वैल्यू ली है वो क्या ली, स्मॉल एम आर डबल डैश। तो यहाँ से जो हमने वैल्यू ली एम आर डबल डैश इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन कौन से इंटरवल पर शो, आई आर डबल डैश, इस वाले इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो एक्स जे टू एक्स, ये आ गया। ये मान के चले हम लेट एम आर डबल एम आर डैश ये है हमारे पास, एम आर डबल डैश ये है और एम आर ये, ठीक है। बाकी हर जगह तो सेम रहना ही है। उसके बाद स्मॉल एम आर डैश ये वैल्यू तो मैंने मान ली। अब बार बार मुझे हर जगह ये चीज ना लिखनी पड़े, तो यहीं पे इसके साथ ही मैं कैपिटल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डबल डैश और कैपिटल एम आर भी मान लेती हूँ, ठीक है। तो यहीं पर जब आप इसी के साथ जब आप क्या मानोगे, लेट एम आर डैश तो ये हो गया, और कैपिटल एम आर डैश क्या लिया बच्चों आपने, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन, इसी वाले सब इंटरवल में जो लिस्ट अपर बाउंड आएगा फंक्शन का वो आपने मान लिया कैपिटल एम आर डैश, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स। फिर बच्चों इस वाले सब इंटरवल में जो फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड आएगा वो आपने क्या मान लिया, कैपिटल एम आर डबल डैश। तो यहाँ से आपने मान लिया कैपिटल एम आर डबल डैश इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल एक्स टू एक्स आर, एंड यहाँ पर कैपिटल एम आर आपने मान लिया बच्चों लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। आ गया समझ? यही आपकी बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, लेट स्मॉल एम आर डैश, एम आर डबल डैश एंड एम आर बी द GLP ऑफ एफ इन द इंटरवल्स, इन इंटरवल्स में उसने मानना है। और सेकंड पार्ट में वो लेके चला है लेट कैपिटल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डबल डैश एंड कैपिटल एम आर डिनोट द LUB ऑफ एफ इन द इंटरवल्स, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। ये चीज को लेके फर्स्ट पार्ट में उसने ये मान लिया और सेकंड पार्ट में ये मान के चला, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? आप देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, बच्चों ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करके दिखाना है। और इसको प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर दें, अगर मैं ये प्रूव करके दिखा दूं LF P डैश माइनस LF P ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हो गया प्रूफ कंप्लीट। तो हम ये लेके चल पड़ेंगे, ठीक है। हमने लिया LF P डैश माइनस LF P, ये लेके चले हम, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा बताओ? देखो इसके लिए ये वैल्यू लिखना चाह रहे हैं हम। सबसे पहले ये वैल्यू जब आप लिखोगे, ध्यान से समझते चलना बच्चों, जब आप LF P डैश की वैल्यू लिखोगे तो P डैश के लिए जो सब P डैश है ना, P डैश के लिए जो सब इंटरवल आएगा वो ये है, यही सब इंटरवल है। तो LF P डैश जो लिखा जाएगा वो यहाँ से सब इंटरवल की हेल्प से लिखा जाएगा। I1 के लिए जब आप लिखोगे वैल्यू तो क्या आएगी, स्मॉल m1 डेल्टा, ठीक है। यहाँ से जब आप यहाँ से मैं अलग ही वैल्यू लिख देती हूँ, जैसे LF P डैश की वैल्यू मैं लिखती हूँ LF P डैश, पहले इस सब इंटरवल के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी वैल्यू, क्या आएगा बच्चों m1 डेल्टा। फिर इसके अकॉर्डिंग जब वैल्यू लिखोगे तो प्लस m2 डेल्टा, फिर प्लस थर्ड के अकॉर्डिंग लिखोगे अप टू प्लस, जब आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास एम आर डैश
डेल्टा आर डैश, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से जब आप वैल्यू लिखोगे तो एम आर डबल डैश डेल्टा आर डबल डैश, फिर प्लस अप टू कहाँ तक एम एन डेल्टा है। ये वैल्यू लिख दी हमने एल एफ पी डैश की, ठीक है। उसके बाद एल एफ पी भी चाहिए हमें। एल एफ पी जब लिखोगे आप बच्चों तो एल एफ पी इज इक्वल टू पी के लिए जो सब पी पार्टीशन के लिए जो सब इंटरवल बने हैं वो ये बने हैं, ये वाले सब इंटरवल बने हैं, है ना। तो इनकी हेल्प से हम एल एफ पी की वैल्यू लिखेंगे। इनकी हेल्प से जब आप एल एफ पी की वैल्यू लिखोगे तो फर्स्ट सब इंटरवल के लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा m1 डेल्टा 1 प्लस सेकंड सब इंटरवल के लिए लिखोगे तो क्या आएगा m2 डेल्टा 2 प्लस अप टू। अब देखो यहाँ पर आई आर जो सब इंटरवल है वो ये है, तो जब इसकी वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा mr डेल्टा, यहाँ से हमारे पास आ गया mr डेल्टा प्लस अप टू mn डेल्टा, ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है दिस माइनस दिस, यहीं पे कर दूं सब्ट्रैक्ट, यहीं पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो माइनस 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 ये सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे ना, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, मतलब सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर तो ये दो टर्म्स बचेंगी और यहाँ पे ये एक टर्म बचेगी। लिखो यहाँ पे क्या आ गया एम आर डैश डेल्टा आर डैश प्लस एम आर डबल डैश डेल्टा आर डबल डैश माइनस एम आर डेल्टा, ठीक है। अब बच्चों देखो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब एम आर डैश पहले तो डेल्टा आर ही निकाल लेते हैं ना, लेंथ ही निकाल लेते हैं, लेंथ निकालना आसान रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं। डेल्टा आर डैश क्या वैल्यू आएगी डेल्टा आर डैश, देखो इस सब इंटरवल की लेंथ ली है ना डेल्टा आर डैश, किसी के लिए है तो यहाँ से xi माइनस xr माइनस 1, क्या xi माइनस xr माइनस 1 ये आ गया, ठीक है। फिर बच्चों डेल्टा आर डबल डैश की वैल्यू भी चाहिए। डेल्टा आर डबल डैश किसके इक्वल आएगा, इस सब इंटरवल की जो लेंथ है उसको हमने डिनोट किया है डेल्टा आर डबल डैश से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो xr माइनस xi, फिर डेल्टा आर की वैल्यू भी चाहिए आपको, तो डेल्टा आर जो इस सब इंटरवल की लेंथ है उसके लिए हमने डेल्टा आर यूज किया है। तो यहाँ पर आ गया xr माइनस xr माइनस, ठीक है। ये वैल्यूज भी निकलेंगी, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे हम। यहाँ पर पुट करने के बाद एम आर डैश एम आर डबल डैश और एम आर में रिलेशन देखेंगे, तभी तो पता चलेगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा। देखो यहाँ से सबसे पहले वो वैल्यू पुट कर दी एम आर डैश, यहाँ से वैल्यू पुट की तो xi माइनस xr माइनस 1, फिर प्लस एम आर डबल डैश, इसकी वैल्यू पुट की तो xr माइनस xi, फिर माइनस एम आर और इसकी वैल्यू पुट की तो xr माइनस 1। यहाँ तक आ गया सबको समझिए, एक बार फिर से रिपीट करो। ये बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब xr माइनस 1 टू xi फंक्शन की जो भी आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे, और इस कंप्लीट में जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा,
जो इसका रहेगा वो और इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो, दोनों में क्या रिलेशन होगा आपके अकॉर्डिंग? सोचो। और कोई और कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और एक इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। फंक्शन की बात कर रही हूँ, फंक्शन का बच्चों, फंक्शन का बात, फंक्शन देखो ये वैल्यूज तो आपकी x की है, f ऑफ x की वैल्यूज नहीं है, ये x की वैल्यूज है। ये x जो है वो आपका इसके बीच में लाई कर रहा है, तो f ऑफ x जहाँ पे लाई करेगा उसकी बात चल रही है। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में पूछ रही हूँ वो f ऑफ x का पूछ रही हूँ। एक इस सब इंटरवल में, एक इस कंप्लीट में, उन दोनों का क्या रिलेशन है? एक इसमें और एक कंप्लीट में, दोनों का क्या रिलेशन है? सोचो, बताओ, 2 मिनट का टाइम है। कोई फंक्शन ले लो, उसकी हेल्प से देख लो, है ना। कई क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं आपको, लोअर सम अपर सम के, उनमें से कोई भी एक ले लो, कोई भी फंक्शन है, और वहां से आप फंक्शन बना के, ग्राफ बना के और चेक कर लो, कर पा रहे हो। बताओ क्या आना चाहिए आपके बोर्ड? इसमें जो यहाँ पर जो ये सब इंटरवल है, इस सब इंटरवल में जो फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो हमने किससे डिनोट किया है? mr डैश से। जो ये वाला सब इंटरवल है बच्चों, इसमें जो हमने फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो किससे डिफाइन किया है, डिनोट किया है? mr डबल डैश से। और अगर मैं इस कंप्लीट इंटरवल की बात करूं तो यहाँ पर जो फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिनोट किया हमने वो किससे किया है? mr। तो मैं आपसे mr डैश और mr में एक तो रिलेशन जानना चाह रही हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या लेस देन इक्वल टू आएगा, और दूसरा mr डबल डैश और mr में जानना चाह रही हूँ क्या आएगा, बताओ क्या लिखूं? बताओ, mr लिखा, mr डैश लिखा, ठीक है। ये ठीक है, पता चला क्यों आया ये? देखो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था बच्चों कि अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x है, ठीक है, और जो इंटरवल में ले रही हूँ वो 1 to 4 है, ठीक है, ये मैंने करवाया था आपको एक दिन। और यहाँ से अगर मैं ये बनाना चाह रही हूँ तो मैंने लिया 2 to 3, एक ले लिया बच्चों मैंने इंटरवल 2 to 2.5, एक ले लिया मैंने 2.5 to 3, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमने क्या ली है? mr डैश। यहाँ पर जो वैल्यू हमने ली है वो क्या ली है? mr डबल डैश। तो यहाँ पर जो वैल्यू ली है वो हमने क्या ली है? mr, ठीक है। अब देखो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ इस फंक्शन का, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जब x 0 तो y 0, यहाँ पर लिख सकते हो ना y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, x 0 तो y 0, जब x 1 तो y 1, तो यहाँ पे x अगर ये 1 है तो तो ये जो ग्राफ बना आपका वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना, बनेगा तो इधर भी, लेकिन मुझे 1 to 4 इंटरवल में ही फंक्शन की वैल्यू देखनी है, तो इसलिए मैंने इधर नहीं बनाई है। अब ये मान लिया 1 है और ये आपका 4 है, ठीक है। तो जब आपका x जो है वो 1 से और 4 के बीच में लाइन कर रहा है, तो मुझे हर सब इंटरवल की को देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक पार्टीशन लिया 1 2 3 4,
एक पार्टीशन लिया मैंने 1 2 3 4, पी यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चों 1 2 3 और 4, और रिफाइनमेंट पी डैश मैंने क्या ली 1 2 2.5 3 और 4, ये ले लिया। पी तो लिया 1 2 3 4, और पी डैश जो रिफाइनमेंट लिए हमने पार्टीशन की वो लिए 1 2 2.5 3 और 4, ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ इस सब इंटरवल में देखना चाह रही हूँ 2 2.5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और ये 2.5 है, ठीक है। तो जो ये वाला सब इंटरवल है बच्चों 2 2 2.5, इस वाले सब इंटरवल में जो वैल्यूज है फंक्शन की वो क्या है आपकी, यही वाली वैल्यूज है। जरूरी नहीं आप फंक्शन यही लो और कोई भी फंक्शन लेके देख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यूज है। अब इसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन का वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों 2.5 से 3, ये जो सब इंटरवल है इसमें मैंने फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चेक किया, तो यहाँ पर जो आएगा वो 2.5, और 2 से 3 तक जो सब इंटरवल है इसमें जब आप वैल्यू चेक करोगे तो 2 है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसके लिए चेक करना चाहूँ जो कि मेरे पास वैल्यू क्या थी एम आर डबल डैश, तो एम आर डबल डैश बड़ा हो गया ना, ये वैल्यू तो मेरे पास 2.5 आई है और एम आर की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश, लिख सकते हैं ना हम। वैसे तो लेस आई है इस एग्जाम्पल के हिसाब से, तो पर किसी में इक्वल भी तो आ सकती है। तो सेम हम यहाँ पर इस केस में तो जो एम आर और एम आर डैश की वैल्यू आई है वो इक्वल आई है ना, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्पल भी आप लेके देख सकते हो, लेकिन रिलेशन आपको वैसे कॉमन सेंस ही है, सोच सकते हो आप। जिस बच्चे को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कंसेप्ट समझ आ गया वो यहीं से अंदाजा लगा सकता है कि क्या होगा आपके पास, है ना। जो एम आर है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा एम आर डैश से, और जो एम आर है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा एम आर डबल डैश। देखो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे तो माइनस एल एम पी इज इक्वल टू एम आर डैश एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस एक्स आई माइनस एम आर। यहाँ पर मेरे बच्चों एक्स आई सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया है, एक्स आई को सब्ट्रैक्ट भी किया है और ऐड भी किया है। क्यों किया है वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। देखो मुझे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे ये देखना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा या लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, ताकि हमारे थ्योरम का प्रूव हो जाए। कंप्लीट इसकी वैल्यू नहीं देखना चाह रहे हैं पर्टिकुलर की कितनी वैल्यू आई है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने रिलेशन देखा है क्या कि जो एम आर है वो लेस देन इक्वल टू है एम आर डैश से, एंड एम आर लेस देन इक्वल टू है एम आर डबल डैश से अभी निकाल लिया हमने। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे बच्चों तो एम आर डैश माइनस एम आर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आएगा। और यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो एम आर डबल डैश माइनस एम आर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों वैल्यूज का यूज करना चाह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो लेंथ है, लेंथ तो पता है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगी, लेंथ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगी। डिपेंड किस पे हो गया ये एम आर डैश एम आर डबल डैश और एम आर। अब इनके बीच में मुझे सिर्फ ये रिलेशन पता है, ये पता है, तो यहाँ से सिर्फ ये वैल्यू आई हमारे पास। तो किसी तरह से हम इसकी हेल्प से ये बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास है एम आर और यहाँ पे एम आर डैश, ये अगर चीज कॉमन आ जाए तो ये कॉमन निकाल के एम आर डैश माइनस एम आर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर तो एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस 1, तो हमने क्या किया बच्चों एक्स आई जो है वो ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया इस वाले इंटरवल, ठीक है। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा एम आर डैश एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस 1 फिर प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस एक्स आई
फिर माइनस एम आर, इसको क्या लिखेंगे एक्स आर माइनस एक्स आई, एक्स आर माइनस एक्स आई, और फिर माइनस एम आर, इसके मल्टीप्लाई में तो आएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस एम आर एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में से ये कॉमन निकाल लिया, क्या आ जाएगा आपके पास अंदर एम आर डैश माइनस एम आर। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास आएगा बच्चों एम आर डैश माइनस एम आर, और ब्रैकेट में ये कॉमन एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस 1, फिर प्लस यहाँ से ये कॉमन एक्स आर माइनस एक्स आई, और ब्रैकेट में क्या बचेगा एम आर डबल डैश माइनस एम आर, और यहाँ आ गया एक्स आर माइनस एक्स आई। ठीक है, अब एम आर डैश माइनस एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेंथ ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो पूरी टर्म आई फर्स्ट ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई। फिर यहाँ पे एम आर डबल डैश माइनस एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेंथ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये सेकंड टर्म भी आपकी क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेक्स्ट स्टेप पे एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी। ठीक है, इतना बड़ा प्रूफ नहीं बनना ये, कभी देख के डर जाओ, बुक में बिल्कुल 4-5 लाइन का प्रूफ दे रखा है, बस मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया कि I1 I2 अलग अलग दिखा दिए मैंने ना, तो बुक में आपका डायरेक्टली ये वैल्यू ये दिखा रखी है। बस क्या करना है आपको, सबसे पहले एम आर डैश एम आर डबल डैश और एम आर ये मान लिया आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, वो इसके इक्वल आ जाएगा। आपको दिमाग में कैलकुलेशन कर लेनी है कि बाकी सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ यही टर्म्स तो बचेगी, तो वो टर्म्स यहाँ पर तो मैंने दिखाई है आपको एक एक कैंसिल करके, है ना, आप डायरेक्ट लिख देना यहाँ से, और ये आपके पास आ गया, ये आ गया। फिर आपको डेल्टा आर डैश इनकी वैल्यू निकाल लेनी है, लेंथ की, लेंथ निकाल के यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यूज, ये वैल्यूज पुट करने के बाद हम ये रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना चाह रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ है, लेंथ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब हम एम आर डैश और एम आर डबल डैश एम आर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास है एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश और एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश, यहाँ से बच्चों आपके पास ये आ गया और ये आ गया। फिर आपने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा इसको, और ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई, सेकंड टर्म भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई, तो दिस इंप्लाइज एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एल एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट का प्रूफ कंप्लीट कर लेना है। ठीक है।